15 साल के बाद आप लड़की की शादी की बात आई है तो बिल्कुल ठीक है। एज में इतना मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है, तो ये एज उनके लिए सही नहीं होती है। इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। 30 तक तो कम से कम, क्योंकि तब तक लड़कियां सेटल भी हो जाती हैं। मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाते तब तक की शादी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। 18 साल में देश की बेटी तो 15 साल में मुस्लिम लड़की की शादी क्यों? देश की बेटियों पर देश का कानून चलेगा या फिर किसी धर्म विशेष का कानून चलेगा? दरअसल सुप्रीम कोर्ट एनसीपीसीआर की याचिका के बाद लड़कियों की शादी की उम्र पर सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। एनसीपीसीआर की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 15 साल में लड़कियों को निकाह की इजाजत देना पॉस्को के नियमों का उल्लंघन है। इससे पहले पंजाब हरियाणा कोर्ट ने 15 साल में मुस्लिम लड़कियों के निकाह पर रजामंदी दी थी। हाईकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया है कि जब तक वो इस मामले पर फैसला ना दे दे तब तक हाईकोर्ट के इस फैसले को कहीं भी नजीर यानी मिसाल के तौर पर पेश ना किया जाए। राष्ट्रवाद में आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनवाना बेहद जरूरी है और देश को सुनना भी चाहिए कि आम मुस्लिम लड़कियों की राय क्या है शादी की उम्र को लेकर। सुनिए। एज में जो है वो कुछ कर भी नहीं पाते, जैसे वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे काम होते हैं जो ठीक से नहीं कर पाते, तो उन्हें जो है उस एज में इतना मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है, तो ये एज उनके लिए सही नहीं होती है। इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। 30 तक तो कम से कम, क्योंकि तब तक लड़कियां सेटल भी हो जाती हैं और उनकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाती है और वो थोड़ा आगे हो जाती है। सर वो अब उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब तक के पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाते, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो जाते, तब तक की शादी नहीं करनी चाहिए। तो आपने सुना इस देश की मुस्लिम लड़कियों की बात। उन्हें लगता है कि 15 साल उम्र तो बहुत कम है, पढ़ाई लिखाई के लिए समय चाहिए। कुछ लड़कियां तो इस बात की भी वकालत कर रही हैं कि 30 साल तक शादी नहीं होनी चाहिए। ऐसे में उन सवालों पर नजर डालना बेहद जरूरी है जिनके इर्द गिर्द राष्ट्रवाद की आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। पहला बड़ा सवाल होगा कि 18 साल जब इस देश में बालिग होने की उम्र है, यानी शादी करने की उम्र है लड़कियों के लिए, तो 15 साल में शादी की इजाजत क्यों चाहिए भाई? सवाल यह भी है कि आपराधिक केसों में एक समान कानून से दिक्कत क्या है, यानी जाहिर सी बात है यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। सवाल यह भी है कि बेटियों पर देश के कानून से इत्तेफाक मौलाना आखिरकार क्यों नहीं रखते? और इस देश में एक तबका ऐसा है जो हिजाब वाली पीएम की वकालत करता है कि हिजाब वाली पीएम चाहिए, लेकिन यूसीसी की बातचीत करिए तो उन्हें मिर्ची लग जाती है, वो इनकार करते हैं। यह हालत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। मेहरदीन रंगरेज साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। शबनम खान हमारे साथ जुड़ी हैं, देश की मुस्लिम बेटी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हैं, देश की एक और मुस्लिम बेटी। इनके अलावा अश्विनी दुबे जी जो कि वकील हैं, हम उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले रंगरेज भाई मैं आपके पास आता हूं। आपने देश की बेटियों की बातचीत सुनी? जी सुनी। तो क्या अब आप क्या कहते हैं, 18 साल 15 साल, क्या आपकी राय है? देखिए, जो अभी आपने अपने वक्तव्य में ही बताया था कि 2 कोर्टों ने जो है इसको सही ठहराया था। अब सुप्रीम कोर्ट में बात गई है, देखो क्या होता है। 2 कोर्ट ने आपने बताया था ना भी 2 कोर्ट में जो है बात ठहराई गई थी कि 15 जो साल की जो उम्र की लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए, जो आप बता रहे थे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में, तो ये सब चीजें हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को तय करने दीजिए क्या होता है उसमें। मगर हमारे जो इस्लाम में है कि 15 साल की लड़की बालिग हो जाती है हमारे में, तो हम चाहते हैं कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि जो आवारगी और बेहुरमती बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, आवारगी पूर्ति, हाँ 15 साल की, सुनिए जो होती है पूर्तियां जो आज के टाइम उसमें उन्हें अपना अधिकार मिलना चाहिए, तो उनकी जल्द से जल्द। नहीं रंगरेज भाई, नहीं मेहरदीन रंगरेज, अगर इस देश में मुस्लिम लड़कियों की शादी 15 साल में नहीं होगी तो आवारा हो जाएंगी, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए सुनिए, आवारा वाली बात नहीं है। आपने अभी कहा, या तो आप माफी मांगिए,
या तो आप माफी मांगिए देश की मुस्लिम बेटियों से। अरे भैया ये आज का जो माहौल है, जो मॉडर्न एजुकेशन हो रही है, मॉडर्न लोग होते हैं, धीरे धीरे कैसे फोन का चलन चलने लगा, कैसे वीडियोज और मुसलमान लड़कियों की खास तौर से एक ग्रुप बनता है और उन पर उनके फोटो डाले जाते हैं। तो हम तो कह रहे बार बार उन्हें बुरखे में भी रहना चाहिए, पर्दे में भी रहना चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द उनकी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, जल्द से जल्द पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। पढ़ाई करेंगी तो इस देश की मुस्लिम बेटियां आवारा हो जाएंगी। मैं बता रहा हूं ना राकेश जी, मुस्लिम स्कॉलरशिप थी वो सरकार ने खत्म कर दी। अब्दुल नहीं घुमाइए नहीं, एकदम घुमाइए नहीं, घुमाइए नहीं। अंबर जदी मैं आता हूँ, अंबर जदी मैं आता हूँ आपके पास। अरे सारी चर्चाएं हैं ना राकेश जी, इन्हें समझना पड़ेगा, तो सरकार इनके लिए फैसला बनाए। मेहरदीन नगरे, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेहरदीन नगरे सुनिए, पहले आपने कहा 15 साल में शादी हो जानी चाहिए। राकेश भाई, शुरुआत ही अगर आप करवाना चाहते हैं डिबेट की तो पहले माफी मंगवाइए कि बेटियां आवारा हो जाएंगी। माफी मांगनी चाहिए इनको, ये जो आप बयान देने बैठ गए यहाँ पर। और दूसरी बात, पहले तो माफी मांगिए रंगरेज भाई, माफी मांगिए आप इस बात के लिए। माफी की कोई बात क्यों माफी की बात क्यों नहीं है? बताइए क्या है माफी की क्यों बात? लड़कियां आवारा हो जाती हैं? क्या हो जाती है? क्या हो रहा है आज? और मुस्लिम धर्म के नाम पर, अच्छा ये धर्मांतरण का क्या मामला चल रहा है? लव जिहाद का क्या मैटर चल रहा है आज के टाइम में? कितनी लड़कियां मुसलमान जो है हिंदू हो गई, ये क्या विषय नहीं है देश का? जब हिंदू लड़कियां अगर मुसलमान से शादी कर लेती हैं तो आपको कोई ऐतराज नहीं। अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़की शादी कर लेती है आपको उसमें आग लग जाती है। तो ये सब चीजें होती है समाज में। आपके जैसे लोग उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। मुस्लिम बेटी हमारे चंगुल से कैसे निकल गई, पढ़ाई कैसे करने लगी, हलाला से कैसे बच गई, हमारे 3 तलाक से कैसे बच गई, ये है आपका। देखिए हलाले का कॉन्सेप्ट नहीं रहा और ट्रिपल तलाक का कानून आ गया देश में, तलाक का भी मैटर खत्म हो गया। शबनम जी इंतजार करिए, यूसीसी भी आ जाएगा। चर्चा करिए, मेहरदीन नगरेज इंतजार करिए, यूसीसी भी आ जाएगा। और जो 15 साल में शादी करने का ख्वाब है ना, वो ख्वाब बिखर जाएगा ताश के पत्तों की तरह। और एक बात मैं और आपको बता दूं, आएगा जब उसका, तब उस पर चर्चा। और एक बात और बता दूं, सुनिए एक बात और आपको बता दूं, शबनम खान 1 मिनट, एक बात और बता दूं। जो आपने लव जिहाद की बातचीत की ना, एक तो लव जिहाद पर चर्चा नहीं कर रहे, और लव जिहाद में मुस्लिम लड़के अपनी पहचान बदलते हैं, हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। अरे तो इसलिए मस्ते को मत घुमाइए, नहीं होता है, नहीं होता है। आप गिनवाइए कहां पर हुआ, गिनवाइए कहां पर हुआ जहां पर हिंदू लड़के ने अपनी पहचान बदलकर मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। और होता क्या है, एक मिनट शबनम, और होता क्या है राकेश जी, सुनिए, और होता क्या है, अगर किसी मुस्लिम लड़की ने शादी कहीं कर भी ली हिंदू लड़के से, एक तो वहां पहचान बदली नहीं जाती, दूसरी बात है दिल्ली का एक केस है, शबनम खान बेहतर तरीके से जानती होंगी, उस लड़की के घर वालों ने मिलकर उस लड़के को मार दिया जो हिंदू लड़का था। आई बात समझ में रंगरेज? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, रशीदी साहब का रुख करने दीजिए। ठीक है रशीदी साहब, आपको भी लगता है 15 साल में शादी नहीं हुई तो मुस्लिम लड़कियां आवारा हो जाएंगी? देखिए, मैं एक आलिम हूं, मुस्लिम धर्म गुरु हूं, मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रखूंगा। इस्लाम ये कहता है कि जब बच्ची बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो। 3 चीजों में देरी ना करो। एक ये है कि जब बच्ची बालिग हो जाए उसका निकाह कर दो, ठीक है। अब सवाल ये है कि इसको जिन लोगों को मानना है वो माने, जिन लोगों को नहीं मानना है वो न माने। देश का कानून चूंकि अभी 18 साल की बालिग होने पर है तो सब लोग मानते हैं उसको कि हाँ 18 साल के बाद ही सब लोग शादी करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 15 साल पर दे दिया तो उस पर फिर विचार किया जाएगा। अभी तो 18 साल की जो बात है उसी पर सब लोग अमल कर रहे हैं। कोई आदमी नहीं कर रहा है 15 साल की बच्ची की शादी। नहीं कर रहा है रशीदी साहब, माफी के साथ रोक रहा हूं, सुन लीजिए एक लाइन, तो उसकी शादी कर देनी ठीक है, एक लाइन माफी के साथ। हो रहा है 15 साल में शादियां हुई हैं, इसीलिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में यह मामला गया था। वहां पर हरियाणा हाईकोर्ट ने उस पर रजामंदी जताई थी, उसको चैलेंज किया गया है क्योंकि यह पॉक्सो का उल्लंघन है। अब मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए पांडे जी, ये सिर्फ मुसलमान में नहीं हो रहा है। आप रूरल एरिया में चले जाइए, उसमें हिंदू भी कर रहा है इस काम को। नहीं तो बाल विवाह के तो हम खिलाफ है ना साहब, लेकिन आप लोग तो ताल ठोक कर कह रहे हैं रशीदी साहब जल्दी शादी करना। नहीं बाल विवाह के तो कहीं भी खिलाफ है, लेकिन आप लोग तो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में है। नहीं हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं बना रहे, हम तो कह रहे हैं कि अगर हमारे धर्म में कोई शादी करता है, बाल विवाह करता है, गलत है, नहीं होना चाहिए, उसके लिए कड़े कानून है साहब। लेकिन आप लोग तो ताल ठोक कर कह रहे हैं कि चूंकि हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में है इसलिए हम 15 साल में करेंगे। अरे पांडे साहब,
अरे पांडे साहब, मैं आपको तो नहीं कह रहा हूं आप अपनी बेटी की 15 साल में शादी कीजिए, मैं तो नहीं कह रहा हूं आपको। नहीं, मैंने हिंदू धर्म में किसी की बात किसी की शादी होती है उस पर मैंने कहा, ये एक इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू है। तो देश का कानून जो कहेगा पॉइंट ऑफ व्यू तो वही नहीं, रहेगा सब में ना। होती है देश का ये कानून अगर 21 बाल साल विवाह सब करेगा में तो होता 21 है, साल ही रखेंगे। कोई आप तो सिर्फ लड़ने मुसलमान निकल में नहीं पड़े हो। होता। अच्छा, 15 साल की बाल उम्र में विवाह सब शादी में करवाई होता है। है। रशीदी साहब शबनम, क्या हिंदू शबनम बीच में नहीं बोलते, बुरी बात है। रशीदी साहब, शबनम बीच में नहीं बोलते, बुरी बात है। रशीदी बेटियों साहब के लिए भी ऐसे नहीं बोलते, बुरी बात है। हाँ जी। रशीदी साहब, किसी और धर्म में लिखा है कि बेटी की शादी 15 साल में हो जानी चाहिए? भाई मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा पांडे साहब। क्यों भाई? पांडे साहब, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर तो पाऊंगा। मैं तो लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, किसी और धर्म में लिखा है क्या कि 15 साल में शादी हो जानी मुझसे चाहिए? सवाल कीजिए, मैं आपका सवाल का जवाब दूं। हाँ, मैं सवाल नहीं, मैं तो दूसरे धर्म वालों से पूछिए। नहीं मेरे धर्म में जो है वो मैंने बता दिया। नहीं, तो आप किसी दूसरे और धर्म वालों में से नहीं पूछिए। लिखा है, मैं आपको बता रहा यहाँ हूं। है कि नहीं? किसी और धर्म में नहीं लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं। अरे आप कोई धर्मगुरु थोड़े ही हैं। नहीं, जानकारी रखता हूं धर्मगुरु थोड़े ही साहब, हैं, जानकारी हिंदू रखता हूं धर्मगुरु। ना। आप धर्मगुरु से पूछिए ना। हिंदू धर्मगुरु नहीं हूं, लेकिन हिंदू हूं, और हिंदू होने पर मुझे गर्व आपकी है। जानकारी- और हमारे धर्म में आपकी अगर कोई जानकारी का विसंगतियां एतबार होंगी तो नहीं। उसे ताड़ ठोक कर दूर करते हैं साहब, आपकी- चाहे बाल विवाह हो, भाई साहब, चाहे पर्दा प्रथा हो, और उसको दूर किया गया, उसके लिए आंदोलन चले। हम नहीं ताड़ ठोक कर ये कहने आए रशीदी अरे साहब पांडे कि ये आप लोगों अच्छी को चीज है। हैजा हैगा? नहीं, आप सुनो पांडे साहब, आप लोगों को बिला वजह हिंदू मुसलमान करने का हैजा है क्या? इसमें हिंदू मुस्लिम क्या अरे कर रहे हैं? आप ही लेकर निकले रुकिए, हो कि 15 साल की मैं- बच्ची की रुकिए, शादी करिए तो आप शबनम इसे सवाल करेंगे ना। रुकिए, शबनम एक मिनट रुक जाइए। मानिए ना उसको। रशीदी साहब, इसमें बिल्कुल हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि 15 साल में शादी की इजाजत क्यों चाहिए भाई, जब इस देश का कानून कहता है कि 18 साल है, फिर भी आप कह रहे हैं नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ तो ये कहता है, उसी हिसाब से चाहिए साहब। अगर सुनिए, देश के सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है, चल रहा है केस। अगर सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे देगा तो आपको क्या दुख है भाई? आपको क्यों मिर्ची लग रही है? जब 2 हाई कोर्टों ने इस पर जो है बात कर ली है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने आपके मुताबिक, नहीं, मिर्ची तो फिर आपको लग रही है रशीदी साहब। मैं अंबर जदी में आ रहा हूं, अंबर जदी, बस एक बात, उसके बाद अंबर जदी सीधे आपके पास आ रहा आपको क्यों लग रही है हूं। मिर्ची? रशीदी साहब, मिर्ची आपको लग रही है कि कहीं 15 साल हो ना जाए सही में, नहीं, या आपको 18 का मिर्ची क्यों कहीं लग रही 21 ना हो इसमें? जाए, या फिर आपको पांडे मिर्ची इस साहब, बात की लग रही है कि ये हो जाएगी, 15 अच्छी होगा बात कि है नहीं ना। होगा, 15 होगा कि नहीं होगा? सुनो, नहीं, देखो, अगर 15 होगी तो भी हम मानेंगे, 18 रहेगी तो भी हम मानेंगे। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? मिर्ची आपको लग रही है रशीदी साहब कि ये क्यों मीडिया इस पर सवाल उठाने लगा? इस पर तो बात होने लगी, मुस्लिम लड़कियां मुझे कहने लग लगी रही कि है। हमें तो 20 साल चाहिए, 30 साल चाहिए पढ़ने के लिए। मीडिया को तो टाइम नहीं है। मीडिया को तो सुनो, मीडिया को असल मुद्दे तो उठाने नहीं है। बेरोजगारी, देश की मुस्लिम बेटियों की बात उठाना मुद्दा नहीं है, यानी देश की मुस्लिम बेटियां आपके लिए मुद्दा नहीं है, सबसे उनकी बातें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। आप कौन होते? नहीं, आप मुस्लिम बेटियों को उठाएंगे, हिंदू बेटियों की नहीं उठाओगे। 30 लाख हिंदू महिलाएं अबेंडेड हैं, उन पर बात नहीं करोगे आप। नहीं, सब पर बात हो रही है साहब, लेकिन आपको मिर्ची लग रही है अंबर जैदी, इनको मिर्ची लग रही है कि हमने मुस्लिम बेटियों की आवाज उठा दी। पांडे साहब ऐसा मत कीजिए। आपको थोड़ा खामोश करवा दीजिए। काफी पांडे साहब ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा मत करिए साहब। राकेश जी, मैं यहाँ पर ये बात करना चाहती हूँ, जो 2 हाई कोर्ट्स की बात हो रही है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि दोनों हाई कोर्ट्स की अलग अलग रूलिंग्स आई थी। अक्टूबर में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी, जिसके विरोध में अभी दोबारा उसको चैलेंज किया गया, उस वक्त उन्होंने एक लड़का और मुसलमान जोड़ा, जिसका पति था 30 या 35 साल का और लड़की थी अंडर एज, उसके पति ने कोर्ट में दायर की थी याचिका कि मुझे मेरी पत्नी की कस्टडी मुझे दे दी जाए, तो उसकी कस्टडी कोर्ट ने उसको दे दी थी और उसी को चैलेंज भी किया गया। उनके वकील साहब ने काफी डिसअपॉइंटमेंट भी उस वक्त दिखाया था और इस पे मैंने भी काफी वीडियोस वगैरह बनाए थे। लेकिन केरला हाईकोर्ट ने जो मुझे याद है शायद नवंबर का केस है, उसके थोड़ी दिन बाद ही आया था, उन्होंने सिमिलर केस में रूलिंग वहां पे अलग मिली थी। उन्होंने ये कहा था उस रूलिंग में कि क्योंकि हमारे देश में पॉक्सो का प्रावधान है, अगर मुस्लिम पर्सन लॉ के तहत शादी होती है तो क्या पॉक्सो उस पर नहीं लगेगा और उससे एग्जेम्प्ट नहीं रखा जाएगा। इस तरह की रूलिंग थी, दोनों में अलग अलग रूलिंग थी। अब हम क्योंकि इस पे बात करें कि क्यों, जबकि हमारे देश में 18 साल की कम से कम उम्र है लड़की की शादी करने के लिए, हमारा संविधान से चलता है देश, लोकतंत्र में रहते हैं, लार्जेस्ट अंबर जैदी, मेरा सवाल इसमें यह है कि आखिरकार इस देश के जो मुस्लिम झंडा बरदार हैं या फिर मौलाना हैं, वो क्यों चाहते हैं कि 15 साल हो जाए?
मैं वही पे आ रही हूँ आपकी बात कि हमारा देश जब संविधान से चलता है, सबसे ज्यादा संविधान की दुआ इन और सारे एग्जाम्पल यही मौलानाओं को देते जेल हैं में कि डलवा दो, संविधान में पांडे हमें ये साहब। राइट दिया है, ये राइट दिया है। तो आप ये पांडे देखिए ना, साहब, इन सारे मौलानाओं को जेल में डलवा दो। मैं इनसे बीच में नहीं बोली थी, इनको खामोश करा दीजिए, मैं इनकी बारी पे नहीं बोली थी। आप ये बताइए ना कि इस्लाम में तो अगर हम शरीयत की बात करते हैं तो उसमें तो दंड संहिता भी है कि अगर कोई चोरी करे तो हाथ काट दे, रेपिस्ट को संसार कर दिया जाए। वहां पे इनको इस्लाम, वहां पे शरीयत याद नहीं आता। लेकिन जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो सारे शरीयत के कानून और सारी चीजें याद आ जाती है, जबकि ये दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं। वहां पर मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलने के लिए बात आती है, वहां पर लड़कियां आवारा हो जाती है, वहां पर सारी चीजें खतरे हो जाते हैं। तो ये किस तरह की मानसिकता है आपको साफ नजर आता है। इनको महिलाओं से जो आज देश में कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी दर्ज करा रहे, उनसे डर लगता है। इनको डर लगता है कि महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो फिर इनकी दुकान पर कौन आएगा, कौन किसके नाम पर ये वोट बैंक की राजनीति करेंगे। कहने के लिए मौलाना बनी रहेंगे लेकिन अंदर ख्वाब सजाते हैं कि हम राजनेता बन जाए बिना किसी इलेक्शन लड़े। तो इस तरह की चीजें जो इनकी ध्वस्त हो रही है ना, अब इनको खतरा उस बात का है कि महिलाओं को हम किस तरह से दायरे में रखें, जो उन्होंने पृष्ठभूमि बनाई हुई थी इतने सालों ठीक है से, अंबर, वो छूटती हुई नजर आ रही है। ठीक है रशीदी साहब, जल्दी अपनी बात पूरी करिएगा, फिर मैं हर्षवर्धन जी का रुख करूंगा। 30 सेकंड दिए। अभी अंबर जैदी ने कहा कि देश के विकास में महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। मैं अंबर जैदी से ये कहता हूं, टीवी पर आप ये शो कर दीजिए आप कितना टैक्स देती हैं या शबनम कितना टैक्स देती है। कंधे से कंधा मिलाना पता चल जाएगा, देश के विकास का पता चल जाएगा। बताइए कितना टैक्स देती हैं आप। मुस्लिम महिलाओं के नहीं, अरे एक मिनट बता दीजिए ना, दिखा दीजिए ना। 15 साल की बेटी के साथ शादी क्यों करना चाहते हो, ये बताओ, ये पूछने। नहीं रशीदी साहब दो बातें हैं। एक तो इस देश में जो लोग टैक्स नहीं देते हैं तो आपको लगता है कि वो देश के विकास में योगदान नहीं देते हैं। अगर 10,000 रुपया कमाने वाला, सुन लीजिए, 10,000 रुपया कमाने वाला अगर टैक्स नहीं देता है तो उसका देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। सड़क पर रिक्शा चलाने वाला अगर वो टैक्स नहीं देता है तो उसका देश के विकास में कोई योगदान नहीं है। दूसरी बात है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है, भाई 15 साल में क्यों चाहिए शादी की उम्र, तो आप टैक्स पर चले गए। इसे कहते हैं मिर्ची लगना। रशीदी साहब चलिए मैं आता हूं, अभी दो मेहमानों ने नहीं बोला है। हर्षवर्धन जी, आपको क्या लगता है मिर्ची किसको लगी? एक मिनट रशीदी साहब मुझे बताइए। मिर्ची लगी मौलाना साजिद रशीदी जी को। रशीदी साहब, दो मेहमानों ने नहीं बोला है सर, फिर उसके बाद मैं सीधे आपके पास आ जाऊंगा। हर्षवर्धन जी, बदतमीज आदमियों को मुंह नहीं लगता मैं। हर्षवर्धन जी, एक तो सही शब्दों का इस्तेमाल, रशीदी साहब सही शब्दों का इस्तेमाल करिए। हर्षवर्धन जी, एक रंगरेज भाई को यहां पर आवारगी लग रही है अगर 15 साल की उम्र में शादी नहीं होगी तो। रशीदी साहब को मिर्ची लग रही है कि भाई ये 15 साल पर आवाज क्यों उठने लगी? देखिए राकेश जी, मुझे तो मैं खुद शर्मसार हूं कि आधुनिक भारत में इस तरह की बहस करनी पड़ रही है। और अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मसले को सुनना तय किया है। और कम से कम हम उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद इसलिए क्योंकि कई बार इस देश ने कई तरह के दबाव देखे हैं और उसमें कई बार ऐसे निर्णय भी आते हैं जिसमें लगता है कि कहीं न कहीं वो मसला ज्यादा हावी हो गया, कि थोड़ा दबाव बनाने की जो राजनीति होती है वो सड़क संसद से न्यायालय तक भी पहुंचती है। लेकिन अधिकांशतः न्यायालय तो तथ्य तर्क के आधार पर बात करता है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि उसको कम से कम इस देश की कोई भी बेटी अलग अलग नहीं दिखेगी, दो नजर से वो नहीं देखेगा, उसके देखने का तरीका अलग अलग नहीं हो सकता। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, रशीदी साहब ने अच्छी बात कही कि सर्वोच्च न्यायालय जो कह देगा वो हम मान लेंगे, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु लिखा हुआ है इनके ऊपर, रंगरेज जी भी हैं। क्या इन लोगों की कोई जिम्मेदारी अपनी बेटियों के प्रति नहीं बनती है? क्या इन लोगों का कोई कभी मन में आता ही नहीं कि हमारी बेटियां थोड़ी बेहतर तरीके से रहें, आधुनिक समाज जिस तरह से चल रहा है? और जब मैं ये कह रहा हूं तो उनको अगर ये लगता है कि 15 वर्ष की उम्र में विवाह न करने से आवारगी हो जाएगी, तो इसका मतलब कि ये समाचार वगैरह भी नहीं पढ़ते हैं। आवारगी किसी उम्र से या विवाहित होने और न विवाहित होने से होती है क्या? आवारगी किसी एक धर्म में, मजहब में पैदा होने से होती है क्या? आवारगी कौन कितना पढ़ेगा, कितना करेगा, उसके लिहाज से होती है क्या? और कई बार तो हो सकता है कि रंगरेज जी जैसे हैं, इनके दिमाग में आवारगी हो। वो लड़की अगर अपने काम पे निकल रही है, पढ़ने के लिए निकल रही है, थोड़ा हंसती खेलती बोलती दिख रही है, किसी बात पर किसी पुरुष को अच्छे से जवाब दे ले रही है, तर्क तथ्य के साथ बात कर ले रही है, तो हो सकता है तब भी इनको आवारा दिखे। थोड़ा मैं इसीलिए कह रहा हूं ना कि आज के समय में हमें ये बहस करनी पड़ रही है
ये शर्मसार करने वाला है। मैं तो ये निवेदन करूंगा, बहुत विनम्र आग्रह करूंगा दोनों लोगों से कि देखिए, राष्ट्रीय टेलीविजन चैनल पर हो सकता है कि आप ये कहें कि ये हिंदू मुसलमान हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान जैसी बात नहीं, ये सिर्फ मुसलमान की बात है। और उस मुसलमान लड़की को अगर आप अधिकार नहीं देना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उसको पीड़ा हो रही होगी। नहीं तो नहीं देना चाहते हैं हर्षवर्धन जी, ये बहुत क्लियर है, ये बहुत क्लियर है, ये बहुत क्लियर है कि ये अधिकार नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि रंगरेज साहब कह रहे हैं आवारगी हो जाएगी। रशीदी साहब को अलग मिर्ची लग रही है। रशीदी साहब इससे पहले कह चुके हैं कि तालीम नहीं होनी चाहिए। मैं अगर ठीक हूं रशीदी साहब, मैं आऊंगा सीधे रशीदी साहब, अश्विनी जी ने कुछ नहीं बोला है, उनसे एक टिप्पणी ले लूं फिर सीधे आपके पास आऊंगा। अश्विनी जी एक चीज जरा समझाइए, पॉस्को का कानून क्या कहता है और किस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ इस देश के संविधान जो आईपीसी जिसके तहत बना हुआ है, किस तरीके से पॉस्को के नियमों का उल्लंघन करता है, यह जरा क्लियर करिएगा सर। देखिए राकेश जी, दो बातें समझना होगा कि पॉक्सो एक्ट में पर्सनल लॉ का जिक्र नहीं है। पॉक्सो एक्ट रिलीजियस फ्री, जेंडर न्यूट्रल और 18 वर्ष की उम्र की बात करता है। यानी 18 वर्ष से कम उम्र की किसी भी बालिका या बालक के साथ कंसेंटेड या मैरिड लाइफ या किसी भी तरह से यौन संबंध अगर बनाया जाता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। किसी भी सूरत में वो व्यक्ति पॉस्को एक्ट से बच नहीं सकता। दूसरा, कम उम्र में बच्चों को विवाह में बांध देना कितना कष्टकर हो सकता है। एक तरफ हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करते हैं, एक तरफ हम महिलाओं को एम्पावर करने की बात करते हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि महिलाएं थल सेना, जल सेना, वायु सेना, साइंस, टेक्नोलॉजी हर तरफ आगे आ रही, दूसरी तरफ 15-16 वर्ष की उम्र में उनको बच्चों को परिवार में बांट देना। तीसरा, नाबालिग 18 वर्ष की उम्र निर्धारित है और नाबालिग के साथ सभी यौन गतिविधि, कंसेंटेड भी, मैरिड भी, रिलेशनशिप में भी, वो जो है ऑफेंस है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। नहीं मैं एक चीज और क्लियर करवा लूं अश्विनी जी आपसे, यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि 15 साल में साहब शादी हो जानी चाहिए, जिसका जिक्र रशीदी साहब भी कर रहे हैं, तो ये पॉक्सो का उल्लंघन है ना? निश्चित तौर पर देश के कानून के मुताबिक वो पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन इसलिए है क्योंकि पॉवर्टी उसमें उल्लेखित नहीं है और जो पर्सनल लॉ है वो पॉवर्टी की बात करता है। तो वो एक 18 वर्ष की नहीं इसमें 18 वर्ष की उम्र, लिंग तटस्थ और रिलीजन तटस्थ और किसी भी प्रकार की यौन गतिविधि जो है ऑफेंस है और स्किन टू स्किन की जजमेंट भी आई। केरल हाईकोर्ट की भी जजमेंट, जैसा अभी अंबर ने कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट की भी जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ने ये कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये प्रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। मैं आता हूं अश्विनी जी, आपने बहुत अच्छी बात कर दी। अब ये बता दीजिए रशीदी साहब, जो आप कह रहे थे आप अपनी बात पूरी करिएगा, और उसमें एक सवाल और ऐड कर देता हूं कि साहब आईपीसी से चीजें निर्धारित होंगी, देश के कानून से निर्धारित होंगी या मुस्लिम पर्सनल लॉ से निर्धारित होंगी? देखिए पांडे जी, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते। असल में मैंने कहा कि इस्लामिक लॉ में यह है कि जब बच्ची बालिग हो जाए उसका निकाह कर दो, लेकिन हमने देश के कानून को माना है। देश ने 18 साल उम्र रखी है तो हम देश के कानून को मान रहे हैं। कौन उल्लंघन कर रहा है? हाईकोर्ट में कौन गया था सर? और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको 15 कर देगा तो उसको भी मानेंगे। हाईकोर्ट में कौन गया? दोनों बातें कही। हाईकोर्ट में कौन गया? बात रशीदी साहब आप ही के पास हूं, हाईकोर्ट में कौन गया? बात बताओ। अरे पांडे भाई सुन, हाँ सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। अगर एक आदमी हाईकोर्ट चला जाए तो क्या पूरी कम्युनिटी की तरफ से चला गया वो? ठीक। या मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से चला गया वो? अच्छा, रशीदी साहब की व्यक्तिगत राय क्या है? अरे जो चला गया उसको पूछो क्यों गया है। ठीक है, रशीदी साहब की व्यक्तिगत राय क्या है? ऐसा थोड़ा कि सारे मुसलमान। मेरी व्यक्तिगत राय क्या ये है कि हिंदुस्तान का जो कानून है, मैं देश के संविधान को मानता हूं और देश के संविधान पर ही अमल करता हूं। नहीं बात आपकी बिल्कुल ठीक है सर, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इस्लामिक राय किसी पर थोपी नहीं जा सकती। नहीं, आपकी राय क्या है? रशीदी जी की क्या राय है? मौलाना रशीदी की क्या राय है? जो बातें हैं, व्यक्ति जा रहे हैं 15 साल की शादी के लिए बेटी की, क्या रशीदी भाई जाकर उनको समझाएंगे? कितनी बार बोलूं? नहीं, वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया, वो तो क्लियर कर दिया उन्होंने। संविधान में जो है, देश के संविधान में जो है, ठीक है। अरे सुनो मेरे भाई जी, देश के ट्रिपल तलाक पर कानून को लेकर कोई विरोध नहीं, सीए पर कोई विरोध नहीं। क्या विरोध है? किसने विरोध किया है? कौन विरोध? किसी मौलाना का ट्रिपल तलाक पर विरोध है? सीए पर बताओ। सीएए पर एक मौलाना का नाम बताओ पांडे जी। सीएए पर पांडे जी एक मौलाना का नाम बताओ। सीएए पर CAA कानून नहीं बना, CAA कानून नहीं बना अभी।
मतलब बन जाएगा तो मानेंगे ना? कानून नहीं बना भाई साहब, जब बनेगा देखेंगे। नहीं देखेंगे को बोलिए मानेंगे? आप कोई जज हैं क्या? किसान का कानून भी बना था, उसे भी सरकार। ये अब आ गई मौलाना साजिद रशीदी की बात। ये मौलाना साजिद रशीदी की बातचीत हो गई। का विरोध नहीं होता पंडित जी, समझना पड़ेगा सारी चीजों को। आप मुझे बता दीजिए ना। अरे पांडे जी आप हैं क्या, मुझे ये बता दें, आप सुप्रीम कोर्ट हैं? आप सुप्रीम कोर्ट हैं या हाई कोर्ट हैं कि आप फैसला करने? नहीं, आप लगी मिर्ची। राय है मेरी रशीदी साहब, इसी को मिर्ची लगना कहते हैं। कोर्ट कहेगा मानेंगे। ठीक है, मिर्ची लग गई आपको। रंगरेज भाई आप कुछ कह रहे थे, फिर शबनम जी आपका रुक। मैं राकेश भाई आपसे कह रहा था, दहेज के अभी हमारे अखिलेश त्रिपाठी साहब बड़े अच्छा। रशीदी साहब हो गया, रशीदी साहब प्लीज। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी अपने बहुत अच्छी बात कर रहे थे, अभी हमारे मुस्लिम बहनों की बात कर रहे थे, जो दहेज के लिए लड़कियों को हिंदू धर्म में मार दिया जाता है, सही कह रहे हैं क्या? में मार दिया जाता है, सही कह रहे हैं क्या? कोई सपोर्ट करता है क्या? कोई सपोर्ट करता है? होनी चाहिए। कोई सपोर्ट करता है क्या? दोनों कोई सपोर्ट करता है क्या? 3 बीवी रखते हैं और साइड में रखते हैं लव रिलेशनशिप में, उन पर तो बात होनी चाहिए, उन पर बात नहीं हो रही। रंगरेज भाई एक मिनट सुनिए, मैं पॉक्सो की बात बता रहा हूँ, मैं पॉक्सो की बात बता रहा हूँ। पॉक्सो अगर जब लगता है जब कोई किसी के साथ रेप करता है, अगर कोई निकाह करके 18 साल से उसका पॉक्सो एक्ट कहीं पे नहीं लगता। ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। और हाईकोर्ट हरियाणा और पंजाब की जो वहां का जो जजमेंट आया वो पढ़ना पड़ेगा, उसमें सारी चीजों का हवाला दिया हुआ है। नहीं, आपने अश्विनी जी की बात नहीं सुनी। 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ संबंध, उन्हीं की बात का जवाब ना। 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रिलेशन, पॉक्सो एक्ट नहीं लग सकता। क्यों? शादी से पहले शादी ही गैर कानूनी होगी साहब, तो पॉक्सो एक्ट शादी ही गैर कानूनी है। शादी ही गैर कानूनी है 18 साल से कम उम्र में। नाबालिग से आप शादी ही नहीं कर सकते। रंगरेज भाई आप कौन सा कानून पढ़ते हैं? बोर्ड की अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश का कानून। एक मिनट अंबर एक मिनट रुक जाइए। मामले पर हमारी लागू होती है वो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है कौन? अरे आप बात ही नहीं सुनना चाहती, बताओ मैं क्या बताऊं आप। एक संस्था हमारे देश पर या मुस्लिम बेटियों पर अपना कानून लागू नहीं कर सकती। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है कि शादी, तलाक और प्रॉपर्टी जैसी मामले पर लागू होता है ये, और ये कानून के तहत बना हुआ है, ये देश के कानून के तहत बना हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। आप जो कहती है ना बार बार कि आप संविधान में सरिया, अरे देश संविधान से चलेगा, सरिया से नहीं चलेगा। हम बहिष्कार करते हैं सरिया का, मगर जो हमारी प्रथा है, जो हमारे डिसीजन है लेने के, वो हम ले रहे हैं। कानून तो वो हम ले रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड बनाना कानून रखे भाई। शबनम अब होने दीजिए। अरे गए ना सुप्रीम हाई कोर्ट ने क्या कहा, 15 साल को उन्होंने सही ठहराया है ना। आप हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का आने दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट 18 साल कर देगा तो हम 18 साल के लिए अच्छा, एक मिनट रंगरेज भाई 15 साल की बेटी से तकलीफ क्या है? रंगरेज भाई क्यों शोषण करना चाहते हो 15 साल की? नहीं वो तो कह रहे हैं ना, अलग अलग आवारगी हो जाएगी। कैसे है और यौन शोषण की श्रेणी में आएगा। ये भी आपसे पॉक्सो एक्ट के मुताबिक अगर मान लीजिए आप किसी से रिलेशनशिप बनाते हैं, देख तो शादी इसलिए भी गैर कानूनी है। 2 तरह के कानून है इस देश में। सबसे पहले तो चाइल्ड मैरिज एक्ट प्रोहिबिटेड है, मान लिया कि वो आपके पर्सनल लॉज वहां पर आ जाएंगे, लेकिन पॉक्सो एक्ट का इंटेंशन भी, पॉक्सो एक्ट का ऑब्जेक्ट भी और पॉक्सो एक्ट की इंटेंसिटी भी, पॉक्सो एक्ट की एप्लीकेबिलिटी भी 18 वर्ष की बात करती है। और रिलीजियस और जेंडर दोनों को इसमें जो है प्रोहिबिशन, माने दो की दोनों। हाँ, मैं आता हूं रशीदी साहब। जेंडर भी चाहे बालक के साथ होगा चाहे बालिका के साथ हो। दूसरी बात, बार बार जो हम हाईकोर्ट की बात करते हैं, हाईकोर्ट में जब ये दंपत्ति गए तो इन्होंने कहा कि हमारे धर्म में पॉवर्टी की एज देखी जाती, तो कोर्ट ने सिर्फ इस बात पर जजमेंट दिया क्योंकि एफआईआर उनके ऊपर हो चुकी थी। पॉक्सो नहीं अश्विनी जी, जो पॉवर्टी की बातचीत है, अब तो कई सारे केसेस आ रहे हैं कि 9-10 साल में भी पॉवर्टी आ जा रही है, तो छोड़ दीजिए, फिर तो ये बहुत मसला विवादित हो जाएगा कि शादी की सही उम्र क्या पॉवर्टी होनी चाहिए या फिर जो कानून तय करेगा वो होना चाहिए। रशीदी साहब मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अंबर इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है जो यहां पर अंग्रेज कह रहे हैं। एक सवाल रशीदी भाई, एक मिनट। बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल मैं वही बात कर रही हूँ। देखिए राकेश, कि हम देश की बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं और वो भी आजादी के अमृत काल 75वें साल में। आप जबकि देश हमारा दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बन चुका है, आज हमारे यहाँ क्या डिस्कशन हो रहा है, हम क्या बात करें कि मुसलमान लड़कियों की शादी 15 साल में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और हमारी हाईकोर्ट भी इस तरह की रूलिंग दे चुकी है कि 15 साल की जो मुसलमान लड़की है वो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकती है। लेकिन एक पहला जजमेंट ऐसा आया था जिसमें कर्नाटका केरला हाईकोर्ट की बात करी थी, जिसमें मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि पहली बार
किसी कोर्ट की तरफ से एक डिफरेंटली रूल किया गया इस मैटर में, और अब सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंच गया। जब हमें बराबरी के अधिकार संविधान ने दिए हैं तो हमें किसी मौलाना से अधिकार लेने की जरूरत क्या? पूछते क्यों इनसे सवाल कि आप इनके अधिकार देने के लिए तैयार है कि नहीं? हमें संविधान हम उनसे पूछ नहीं रहे, उनसे पूछ नहीं रहे, उनसे सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि ऐतराज क्यों है। एक जरा ग्राफिक्स में आपको दिखाता हूं, एक जरा ग्राफिक्स दिखाता हूं, जरा वो ग्राफिक्स देखिए कि कैसे मुस्लिम बेटियां शिक्षा से दूर होती जा रही हैं। अंबर ठीक है, संविधान से अपना अधिकार, मैं शबनम एक चीज, ये जरा ग्राफिक्स देखिए, ठीक है अंबर, ये जरा ग्राफिक्स हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखा है। क्लास और संख्या के हिसाब से 9वीं 10वीं में एक आंकड़ा है कि करीब 24,72,838 बेटियां अगर 9वीं 10वीं की पढ़ाई करती हैं, तो अब 11वीं 12वीं में यह संख्या देखिए करीब 8 लाख से ज्यादा कम हो जा रही है। हायर एजुकेशन में यह संख्या 10 लाख के आसपास पहुंच जा रही है, 10,54,486। अब शबनम बताइए इससे क्या आपको पता चलता है? राकेश भाई, ये जो आपने आंकड़ा दिखाया है ना, यही चाहते हैं ये। आप इनकी सोच पर जाइए, आप इनसे कुछ भी सवाल करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बदतमीजी भरे शब्द महिलाओं के लिए कुछ भी कहना और यहां से निकल लेना। अश्वनी भाई बैठे हैं, अश्वनी भाई धारा भी बताएंगे कि महिलाओं को अपशब्द कहकर पतली गली पकड़ जाने पर कौन सी सजा है। मैं बोल रही हूं कि बेटियों को आप पढ़ाना चाहते हैं कि नहीं पढ़ाना चाहते हैं? बेटियों को आप हंसते खेलते चिड़िया की तरह चहचहाने देना चाहते हैं? रशीदी साहब, मुस्लिम बेटियों के तालीम के आप तो मुझे लगता है कि पक्ष में नहीं है। कुछ दिन पहले आपने कहा था, शबनम मैं आपकी बात क्लियर कर देता हूं। रशीदी साहब, हाँ जी, मुस्लिम बेटियों की तालीम पर आपकी क्या राय है? पढ़ना चाहिए मुस्लिम बेटियों को। मैंने कब कहा कि मुस्लिम बेटियों को नहीं पढ़ना चाहिए? और राकेश भाई, एक नया इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं आप कि बेटे कब जवान हो जाते हैं, जरा ये भी पता कर लीजिए। कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, चलिए यही बता दीजिए। जितना चाहे पढ़े मुस्लिम बेटी। तो फिर ये आंकड़ा करता है, फिर ये आंकड़ा गिर कैसे रहा है? 9वीं 10वीं में 24 लाख, 11वीं 12वीं में 16 लाख, हायर एजुकेशन में 10 लाख, ये आंकड़ा गिर क्यों रहा है? तो इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। कोई मौलाना है क्या? नहीं, मैं तो आपसे राय पूछ रहा हूं सर। राय भी किन से लेते हैं आप? नहीं, क्यों पूछ रहे हो मुझसे राय आप? मैं सारी बेटियों का जिम्मेदार थोड़ा ही, मैं अपनी बेटियों का जिम्मेदार हूं। हर्षवर्धन जी, बाल विवाह निषेध विधेयक में लड़कियों की शादी 18 से 21 करने की बातचीत चल रही है। मुझे एक चीज बताइए, सुनिए इधर जल्दी बोलिए रशीदी साहब। पांडे जी सुनिए, एक मिनट सुनिए, मेरी पूरी बात नहीं हुई, सुनिए। मैंने अभी अश्विनी जी ने कहा कि साहब पोक्सो एक्ट के तहत में आता है ये बाल विवाह जो हो जाता है। मुझे ये बताइए, अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से 15 साल की एज में शादी कर लेती है और वो कोर्ट में खड़ी होकर कहती है साहब मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली, तो क्या ये भी उसी श्रेणी में आता है? पोक्सो एक्ट लगेगा इसके ऊपर भी? बिल्कुल लगेगा। अश्विनी जी, देखिए, बाल विवाह निरोधक अधिनियम जो 2006 है, उसके मुताबिक अगर कम उम्र में यानी निर्धारित उम्र से पहले अगर शादी होती है तो वो शादी वॉइड है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। और अगर एफआईआर होती है तो पिता, पंडित, नाते, रिश्तेदार सबको सजा हो सकती है। बताया अभी आपने, पोक्सो एक्ट बताया। नहीं, अभी आपने पोक्सो एक्ट बताया, अभी आपने बोला पोक्सो एक्ट लगेगा। नहीं, वो शादी ही गैर कानूनी हो जाएगी रशीदी साहब। अभी आप कह रहे हैं बाल विवाह में आता है। अब आ जाइए, मैं आ रहा हूं। बोलते अरे दूसरे विषय पे आ जाइए। गैर कानूनी होना अलग चीज है, गैर कानूनी होना अलग चीज है। सुन लीजिए, उनकी भी पूरी बात सुन लीजिए ना रशीदी साहब, आपने सवाल किया तो। पॉक्सो एक्ट पर आ जाइए। पॉक्सो एक्ट कहता है कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट शोषण, यौन शोषण अपराध की श्रेणी में आएगा। और जब अपराध की श्रेणी में आएगा तो वहां पर जो मैरिज अगर आपके यहां हुई, अरे शादी है ये भाई साहब, शादी है, इसीलिए अश्विनी जी शादी, मैं शादी पर सवाल पूछ रहा हूं, यौन शोषण पर नहीं पूछ रहा हूं। सुन लीजिए, सुनिए, सुनने का मादा रखिए रशीदी साहब। जब आप शादी करते हैं तो शादी में आप वहां पर जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप, या उससे कहिए कि जो आपस में उनका समागम होता है वो समागम ही अवैध है। तो जब चाहे वो समागम अवैध है तो शादी को अवैध कैसे ठहरा सकते हैं?
इसलिए पॉक्सो एक्ट की एप्लीकेबिलिटी इस केस में 18 ठीक वर्ष से कम उम्र की। अरे बात अवैध की है ही नहीं भाई साहब, बात अवैध की नहीं, बात वैध की है, वैलिडिटी की है। सबसे पहले बात रशीदी साहब, आप बार बार 15 साल की शादी को जायज करने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। पांडे, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। हिमायत कर रहे हैं रशीदी साहब, आप हिमायत कर रहे हैं 15 साल की शादी की। पांडे साहब बेजा हिमायत कर रहे हैं, आप बेजा हिमायत कर रहे हैं और बहुत बेशर्मी के साथ हिमायत कर रहे हैं रशीदी साहब। पॉक्सो एक्ट नहीं लगेगा, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है हर्षवर्धन जी, अरे हो गया रशीदी साहब, आपका सच देश देख रहा है। हर्षवर्धन जी, बाल विवाह निषेध विधेयक में बातचीत हो रही है कि 18 से क्या 21 साल कर दिया जाए। सऊदी, यूएई, कजाकिस्तान और तुर्की में 18 साल है, लेकिन यहां पर मौलाना चाहते हैं कि साहब 18 से भी कम कर दिया जाए, 15 कर दिया जाए। देखिए राकेश जी, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि टीवी ने बहुत कुछ ठीक पांडे एक बार तो शब्दों का चयन सही कीजिए आप। मैं बिल्कुल शब्दों का चयन ठीक से कर रहा हूं। अगर कोई कहेगा कि लड़कियों की आवारगी बढ़ जाएगी अगर 15 साल में शादी नहीं होती है तो ये बेशर्मी है। नहीं, ये बेशर्म, मैंने बेशर्म नहीं कहा है, बिल्कुल बेशर्म नहीं कहा, मैं क्लियर कर दूं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि लड़कियों की आवारगी बढ़ती है तो ये बयान बेशर्मी भरा बयान है, ये बयान बेशर्मी भरा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि 15 साल में शादी हो जानी चाहिए और उसके लिए उल जुलूल तर्क हो रहे हैं तो ये बयान बेशर्मी भरा बयान है। हमने बिल्कुल किसी को बेशर्म नहीं कहा है, ये बात मैं क्लियर कर दूं आपको, ये बात बिल्कुल क्लियर कर दूं। शब्दों का हर्षवर्धन जी अपनी बात पूरी करिए। हो गया रशीदी साहब, शब्दों का चयन जरा सही बिल्कुल शब्दों का चयन ठीक है सर, आप अपनी मानसिकता ठीक करिए। हर्षवर्धन जी। राकेश जी, मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर ये कहूंगा और आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तो ठीक है मेरी, आप भी ठीक। सर्वोच्च न्यायालय की एक ऑब्जर्वेशन आई है कि टीवी पर हिंदू मुस्लिम बहुत होता है, बहुत जहर फैलाया जाता है, बहुत सी चीजें होती हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी बहुत कुछ कहा है। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, और सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश भी टीवी देखें, वो बहुत आवश्यक है। जहां गड़बड़ हो उसको बिल्कुल ठीक करना चाहिए, लेकिन यह भी सच है कि टीवी ने देश में जहरीले लोगों को बहुत दुरुस्त कर दिया है। जो जहर उगलते थे, जो खुलेआम जहर उगलते थे, छाती ठोक कर जहर उगलते थे, अब उनको डर लगता है। अब वो टीवी की बहस में राइट टाइम हो जाते हैं, अंग्रेजी में जो राइट टाइम कहते हैं ना, तो वो गलत बात जो घुमा घुमा कर सही साबित करने की कोशिश करते हैं, उस पे बोलते थोड़ा वो डरने लगे हैं। और ये टीवी की ताकत है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। अगर इत्मीनान से बहस होती है तो फिर सबके शब्द सुनाई देते हैं, और क्या कोई भी जरा सा भी जिसमें समझ है वो व्यक्ति किसी 15 साल की बच्ची या 13 साल की बच्ची, उसकी शादी की बात, उसके निकाह की बात, किसी भी तरह से इसको जायज ठहरा पाएगा? क्या नहीं ठहरा पाएगा। लेकिन अगर वो किसी जगह पर कोई धर्मगुरु है और अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में जाकर कुछ और कह रहा है और टीवी पर आकर उसको कुछ और डिफेंड करना पड़ रहा है, तो ये भी बड़ी जीत है। मैं तो ये कहूंगा कि सर्वोच्च न्यायालय इन सबको भी देखे और इन सबको भी अपने ऑब्जर्वेशंस में शामिल करे। तो आपको लगता है हर्षवर्धन जी कि रशीदी जी राइट टाइम हो गए हैं? नहीं, मैं किसी व्यक्ति के लिए तो बात ही नहीं करता राकेश जी, मैं मुद्दे पर बहस करता हूं। और मैं तो ये कह रहा हूं, जो भी जहर फैलाता है, जो भी धर्म के नाम पर अपने ही धर्म में, अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु है या कोई हिंदू धर्मगुरु है या कोई और है, और वो अपने ही धर्म में लोगों को पीछे ढकेलना चाहता है, उनके ही खिलाफ उल्टी सीधी बात करता है। आपने साजिद रशीदी जी को इमाम की हैसियत से बुलाया या सिर्फ साजिद रशीदी मतलब एक इंडिविजुअल बुलाया है? नहीं, मौलाना साहब हैं और इस्लामिक मामलों में उनकी अच्छी खासी समझ है, इसलिए हमने बुलाया कि उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर आप उनसे उसी तरीके की बात पूछिए ना। वो तो इंडिविजुअली बोले जा रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं, मैंने बेटियों की शिक्षा नहीं रोकी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं, आप इमाम भी हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई मुस्लिम लड़कियों का शोषण करे या इस तरीके की बात से शुरुआत करे तो आप इस रंगरेज टाइप लोगों को भी रोकें। यह आपकी जिम्मेदारी है साजिद रशीदी भाई, कि अगर कोई कह रहा है कि लड़कियों की वजह से आवारागर्दी बढ़ेगी, तो अच्छा 15 साल की क्यों हो जाएंगी भाई बालिग लड़कियां आपके हिसाब से? ऐसा क्या कर दिया आप मुसलमानों ने लड़कियों ने कि 15 साल की बालिग हो जाती हैं वो, और बाकी सारे 18 साल के माने जाएं? और दूसरी बात, आपके हिसाब से लड़के कितनी उम्र में मुसलमान बालिग होते हैं? चलिए लड़कों का भी तो हिसाब दीजिए, लड़के कितनी उम्र में बालिग हो जाते हैं, ये भी तो पूछिए राकेश भाई। लड़की 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 मुस्लिम बेटी ना पढ़ेगी, हिजाब लगाएगी, नहीं लगाएगी, अरे भाई जीने दीजिए ना मुसलमान बेटियों को, उड़ने दीजिए ना, चिड़िया की तरह चहचहाने दीजिए ना प्लीज।
आप क्यों मुस्लिम बेटियों के पीछे पड़े हैं? जब आपका अपना कोई वो ही नहीं है, आप कोई इनिशिएटिव ही नहीं लेना चाहते साजिद भाई, तो फिर आप क्यों बेकार में डिबेट में आकर कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना के चक्कर में पड़े? रशीदी साहब, हमें ये आजादी दी है कि हम अपने मजहब पर अमल करें, हम अपने मजहब पर अमल करें और उसका प्रचार प्रसार करें। ये देश के संविधान ने इसलिए आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं कि 15 साल की उम्र में शादी ठीक है, संविधान की खिलाफ वर्जी। इसलिए आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, इसीलिए आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं कि 15 साल की उम्र में शादी ठीक है। 15 साल की बात मत कीजिए, क्योंकि 15 साल भी डिफाइन नहीं है, पांडे डिफाइन ही नहीं है। पांडे एक बात सुनिए, एक तो इनको चुप कीजिए यार, इनको चुप कीजिए पहले। आप क्यों चुप कीजिए? आप क्यों महिलाओं से डर लगता है आपको? जब सच्चाई बोलती है आप तो कुछ भी बोलेंगे, अरे तो क्या आपको तरीका डिबेट का दिया जाए, लेकिन जब महिलाएं कुछ बोले तो उनको चुप कर दिया जाए। चाहिए ऐसे लोगों से जो ऐसे बोलते हैं कि आवारागर्दी बढ़ेगी। पर्सनल लॉस पे बात करें, आप कानून के ऐन मुताबिक पैंटे नीचे उतर रही है, दिन मैं रात रंगरेज भाई का एक बार फिर से रुक करूं। नहीं, रशीदी साहब आपकी बात का जवाब नहीं देंगे हम। शबनम ने सवाल किया, वो अश्विनी जी पर चले गए। आप बातचीत कर रही हैं तो वो अश्विनी जी पर चले जा रहे हैं। आप लोगों की सीधी बात का जवाब नहीं है। रशीदी साहब एक मिनट, रंगरेज भाई ने बहुत देर से कुछ नहीं बोला है। रंगरेज भाई ने बहुत देर से कुछ नहीं बोला है। रंगरेज भाई, क्या आप माफी मांगेंगे आवारगी वाली बात पर? और दूसरी बात यह है कि हिजाब वाली पीएम चाहिए चिल्लाकर कहते हैं, लेकिन यूसीसी नहीं चाहिए साहब, कानून नहीं चाहिए साहब, हम अपने हिसाब से चलेंगे। देखिए, यूसीसी की बात जो आप बार बार उठा रहे हैं, तो हम तो कह रहे हैं लाइए उसका ब्लूप्रिंट दिखाइए, हम मानेंगे सर, मगर अभी तो वो कहीं है। पहला तो ब्लूप्रिंट यही होगा, सुन लीजिए ना, पहला ब्लूप्रिंट यही होगा कि शादी की सबकी एक उम्र होगी, जो मुद्दा चल रहा है, एक ही शादी होगी। मैं चाहता हूं मेरी बेटी जो है कि वो जो है उसे मैं किसी टीचर या को नहीं बनाना चाहता, मैं चाहता हूं उसकी जल्द से जल्द शादी करना, ये मेरा फैसला है। ऐसे ही शबनम जी का अपना फैसला है, ऐसे ही अम्मा जेदी का फैसला है। तो लड़कियां आवारा हो जाती हैं। लड़की को मॉडर्न एजुकेशन देना चाहते हैं और मॉडर्न बनाना चाहते हैं, तो ये इनका फैसला है, तो इन्हें कोई नहीं रोक रहा। मगर अधिकतर जो मुसलमानों में अधिकतर हमारे लोग हैं, 90% लोग जो इस बात को फॉलो करते हैं इस्लाम की बात को। ठीक है, ठीक है रंगरेज भाई, आप अभी भी माफी मांगने के लिए नहीं तैयार हैं, उनसे हमारा कोई, आप अभी भी माफी मांगने के लिए नहीं तैयार हैं। जो आपने कहा कि 15 साल की उम्र में शादी नहीं होगी तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बेशर्मी भरा बयान है। आपको शर्म आनी चाहिए रंगरेज भाई, आपको शर्म आनी चाहिए इसके लिए। सोचिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।